अस्सलामु अलैकुम। एक शख्स का एक बेटा था। रोज़ रात को देर से आता और जब भी उससे बाप पूछता कि बेटा कहाँ थे तो झट से कहता कि दोस्त के पास था। एक दिन बेटा जब बहुत ज़्यादा देर से आया तो बाप ने कहा, बेटा आज हम आपके दोस्त से मिलना चाहते हैं। बेटे ने फौरन जवाब दिया, अब्बा जी इस वक्त अभी रात के 2 बजे हैं, कल चलते हैं। नहीं अभी चलते हैं, आपके दोस्त का तो पता चले। बाप ने अभी ये जोर देते हुए कहा। जब उसके घर पहुंचे तो दरवाज़ा खटखटाया तो काफ़ी देर तक कोई जवाब न आया। बिल आखिर बालकोनी से सर निकाल कर एक बुजुर्ग ने, उसके दोस्त का बाप था, वो आने की वजह दरियाफ्त की तो लड़के ने कहा, अपने दोस्त से मिलने आया हूँ इस वक्त, मगर वो तो सो रहा है। बुजुर्ग ने जवाब दिया, चाचा आप उसको जगाओ, मुझे उससे ज़रूरी काम है। मगर बहुत देर गुजरने के बाद भी यही जवाब आया कि सुबह को आ जाना, अभी सोने दो। अब तो इज्जत का मामला था। उसने इमरजेंसी और अहम काम का हवाला दिया, मगर उसके बाप ने पीछे से देखना गवारा भी ना किया। बाप ने बेटे से कहा, आज चलो कि चलो अब मेरे एक दोस्त के पास चलते हैं जिसका नाम खैरदीन है। दूर सफ़र करते हुए गांव में पहुंचे और खैरदीन के घर का दरवाज़ा खटखटाया, मगर जवाब ना आया। उसने ज़ोर से अपना नाम बताया, मगर फिर भी दरवाज़ा साकन और कोई हरकत नहीं। अब तो बेटे के चेहरे पर भी फातिहाना मुस्कुराहट आ गई। लेकिन उसी लम्हे लाठी की ठक ठक की आवाज़ सुनाई दी और दरवाजे की जंजीर और कुंडी खोलने की आवाज़ आई। एक बूढ़ा शख्स बरामद हुआ जिसने लपट कर अपने दोस्त को गले लगाया और बोला कि मेरे दोस्त, मैं माजरत करता हूँ, मुझे देर हो गई। मुझे देर इसलिए हुई कि जब तुमने 27 साल बाद मेरा दरवाज़ा रात को खटखटाया तो मुझे लगा कि किसी मुसीबत में है, इसलिए जमा पैसे निकाले कि शायद पैसों की ज़रूरत है। फिर बेटे को उठाया कि शायद बंदे की ज़रूरत है। फिर सोचा शायद फ़ैसले के लिए पाक की ज़रूरत हो, तो इसलिए भी ये भी साथ लाया हूँ। अब सब कुछ सामने है, पहले बताओ किस चीज़ की ज़रूरत है। ये सुनकर बेटे की आंखों से आंसू आ गए। अब्बा जी कितना समझाते थे कि बेटा दोस्त वो नहीं जो रात को साथ हो, बल्कि दोस्त वो होता है जो एक आवाज़ पर दोस्ती निभाने के लिए आ जाए।